नमस्कार साथियों, मैं हूं मेजर सूरज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेजर सूरज सर। और आज मैं आपको इंग्लिश किस तरह से सीखना है उस चीज़ के बारे में सिखाऊंगा। असल में इंग्लिश टेंसेस का नाम नहीं है। इन इंग्लिश में अगर आप टेंसेस के बीच में फंस के रह गए तो इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे। यकीन मानिए, टेंसेस के बीच में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। क्या एडजेक्टिव है, क्या प्रोनाउन है, क्या क्या है, अगर हम ये सीख लिया तो सब आप इंग्लिश कभी सीख ही नहीं पाओगे, यकीन मानना। अब इंग्लिश बेसिकली किसको कहते हैं, किस तरीके से आपने इंग्लिश को बनाना है, वो मैं आज पहली क्लास है, ये क्लास 1 है और इसमें आप इतनी आसानी से सीखोगे क्योंकि सबसे पहले शब्दों को बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप शब्द बनाना सीख गए तो आपके लिए इंग्लिश एक हलवा लगेगी। और शब्द बनाने के बाद मैं आपको सीक्वेंशियली बताऊंगा कि उसके बाद करते क्या है। बहुत ही आसान है। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिख लिए सारे के सारे अ से लेके अह तक वर्ण और पूरे क से लेके ज्ञ तक A to Z लिख लिया है। पहले से इसलिए लिख के रखा है ताकि समय बच जाएगा। अब अ हम किससे बोलते हैं? अ करते हैं हम ए से। ए जो होता है, या मैं लिख दूं इसको ए, ठीक है, ए, इससे अ बनता है। अब इसमें कोई भी नाम ले लो, उसमें कई बार तो आ को भी ए ही से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि आकृति। आकृति तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ए डबल ए लिखना, तो वो उसमें ए ही लिख सकते हैं। आराधना, आर्नव, आकिफ, उसमें एक ही ए आएगा। तो ये सब शब्दों का खेल है। जो चीज़ हमने सीख ली, उसकी स्पेलिंग सीख ली, वो फिक्स हो गई है। सबसे पहले ए, आ। जनरली आ किससे बनता है? ए और ए से, डबल ए। अगर हम ए और ए मिला के रखते हैं तो वो आ बन जाता है। छोटी ई किससे बनता है? आई से। जैसे मान लो अभी कोई नाम होगा, जैसे लेट्स से कृति। कृति का नाम जैसे होगा तो उसमें KRITI, कृति, इसमें छोटी ई आ रही है, कृति, कृति, है ना। अब अगर बड़ी ई होगा तो ये उसमें आई का भी इस्तेमाल होता है और डबल ई का भी, डबल ई का भी इस्तेमाल होता है उसमें, बड़ी ई में, ठीक है। ऊ क्या है? ओ भी बन सकता है, डबल ओ इसके लिए भी बनेगा। और उ जनरली यू के लिए, एक छोटा उ मतलब यू के लिए। डबल ओ जो है बड़े ऊ के लिए, जैसे कि फुल। फुल मीन्स भरा हुआ, FULL, फुल। फूल, FOOL, फूल मतलब बेवकूफ, फूल। तो वो डबल ऊ जब बड़ा ऊ हो जाता है तो वो फू हो गया, और छोटा ऊ हो गया वो उ हो गया। अब री क्या है? साइलेंट है। नेक्स्ट क्या है? ए को हम प्रोनाउंस करते हैं ई से, जैसे कि ए हो गया। अब हम कोई भी वर्ड लिखें, जैसे कि सेट, तो इसको हम पढ़ते हैं सेट क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन वैसे है, लेकिन असल में हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा? सेट, सेट। इस चीज को आपने समझना है। ओके, नेक्स्ट इज आई। आई, आई, तो आई जो है, इसमें आई भी आ जाता है या ए आई भी आ जाता है।
आई। ओ, ओ तो ये भी हो जाता है, और आओ, औ, औ तो ओ यू भी हो जाता है और ए यू भी, जैसे कि कॉट, CAUGST कॉट। ओ यू भी आ जाता है, टाउट, TOUT टाउट। तो औ इससे बनेगा AU या फिर OU, ये बनेगा O या आई, ये ई। नेक्स्ट इज अंग। अंग N से बन जाता है ना। अंग मतलब अगर हम बोले अंगूर, अगर हमें अंगूर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ANGOOR, अंग, तो AN बन जाएगा अंग। और पढ़ने वाले एन भी पढ़ेंगे इसको, पढ़ने वाले एन भी पढ़ेंगे इसको। सो इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रोज़मर्रा के तौर पे आप इस्तेमाल करो तो आप सीख जाएंगे, लेकिन अगर रोज़मर्रा के तौर पे इस्तेमाल ना करो तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से शब्द को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। आप लगातार से इंग्लिश को अगर इस्तेमाल करते रहेंगे, इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है। नेक्स्ट इसका कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज क किससे बनता है, के या सी से भी क बनता है। के, करमबीर, क से शुरू होगा तो के से शुरू हो गया। और वैसे हम बात करें सी फॉर कैट, तो कैट क से भी बनता है, CAT कैट, तो उससे भी क बन गया। तो उस क के लिए सी और के दोनों के दोनों एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट है ख। ख हो जाएगा KH, ख, KHA कर लो, यहां पे भी CA KA कर सकते हैं। ख, ग, GA ग, घ, GHA घ, अड़, DA। ये ड और अड़ बात एक ही है, यहाँ DA और अड़ एक ही तरीका, यही एक वो है, दोनों में DA ही आएगा। च, CHA च, छ, CHHA, ये हो गया छ। नेक्स्ट है ज, JA, झ, झ बन जाता है JHA। ये खाली है, आपको भी पता है, हम जनरली हम जब पढ़ते हैं तो च छ ज ये खाली हम ऐसे बात करते हैं, तो यह इसका कुछ नहीं होता। ट, TA ट, ठ, THA ठ, और ये THA थ भी बन जाता है, ये थ भी बन जाता है, लेकिन इस्तेमाल करने वाली बात है। अगर आप शब्दों को सही इस्तेमाल करेंगे तो, और रेगुलरली पढ़ेंगे, समझ में आएगा। अगर आप रोज़मर्रा के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ड, फिर वही है DA ड, ढ, DHA ढ, अण तो आपको पता ही है खाली है। अण को न भी यूज करते हैं, N, क्यों न, जैसे शब्द है हरियाणा, हरियाणा है लेकिन हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, HARYANA, हरियाणा, तो ये एक तरीका है। नेक्स्ट है त। त को ट से भी इस्तेमाल किया जाता है। ट कहाँ गया, ट ट ट ट, ये त और ट हिंदी में है त शब्द, अंग्रेजी में नहीं है तो। बट हाँ, उसी के तौर पे अगर मैं किसी कुछ बोलूं, जैसे कि तारीख, तारीख किसी का नाम है तो TAREE, क्यों, तारीख। वैसे किसी वैसे और क्यू भी लगा सकते हैं और नहीं तो के भी लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। त, थ, द का DA, ध, DHA, न, NA, मैंने बताया ना, अण भी बन गया उधर और न भी बन गया इधर, तो ये एक कंटिन्यूटी में इस्तेमाल करने वाली चीज है। PA,
PHA। अब ये PHA भी हो सकता है और फ को हम FA भी लिख सकते हैं। फादर, फ से फादर। और PHA क्या है? कुछ और ऐसे शब्द हैं फैलिंग्स, जो कि फैलिंग्स, PHALYNX, फैलिंग्स, शारीरिक तौर पे फैलिंग्स। फादर FATHER। क्रिस्टफर, वो जो क्रिस्टफर है वो CHRISTOPHER, क्रिस्टफर। ये जो फ है वो PHER है, तो यहां पे ये फ बन गया। BA BHA MA। अब ये इतना आसान है कि बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। पहले आप इन सब चीजों को जरूर समझना है कि ये कैसे बनता है। YA य, व य RA र, ल LA ल, VA के साथ साथ WA भी बन सकता है। वांटेड WANTED, वांटेड। वास VASC, वास। तो दोनों में व बन गया। श, ये ध्यान में रखना कि श जो है हमारे इसमें भी रीजनल टोन है, अपने अपने इलाके के हिसाब से टोन है। श को कई लोग स प्रोनाउंस करते रहते हैं लगातार, तो स और श में फर्क समझें। और श है तो श ही इस्तेमाल करें। श मीन्स SH, श का मतलब है SH, श। जब हम बात करते हैं तो वो ये वाला SH है, वो ये श है। शबनम, श SH। शाहरुख SH। और क्या होगा? इसी तरह से स ये स कैसे? S से है। संदीप, सुदीप, इस तरह से। ये स, ये सेम नॉर्मल स SA रहेगा। H, अक्ष, अक्ष, यहां KXH, KSH अक्ष बनाता है। क्षत्रिय, क्षत्रिय, KSH TRIYA, क्षत्रिय, KSH क्ष। त्र TRA, त्र, त्र, ज्ञ GYA, ज्ञ। कृपा करके टेंसेस के बीच में फंस के ना खड़े हों। सब कुछ अगर इंग्लिश आपको सीखनी है ना, भूल जाओ सब कुछ। सबसे पहले अगर शुरुआत करनी है इंग्लिश सीखने की तो पीछे के जो टेंसेस थे उन सबको भूल जाओ, उनको छोड़ दो। वो बहुत आसान होगा जब मैं आपको एक सीक्वेंशियल तरीके से कुछ चीज़ों को सिखाऊंगा और कुछ चीज़ों को आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से उसको करना है। बहुत आसान है, अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है। दोस्तों इन सब को मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप इसका पूरे का ताकि स्क्रीनशॉट ले सकें। जैसे ही आप इसको तसल्ली से पढ़ेंगे, याद करेंगे और चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इनको देखते हुए इंग्लिश की स्पेलिंग्स की तरफ ध्यान देना। यदि आपने ध्यान दे दिया तो आपकी स्पेलिंग्स बिल्कुल सही हो जाएंगी। दूसरी बात, आप जहाँ कहीं पे भी इंग्लिश का माहौल, इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं, लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन रोज़मर्रा के हिसाब से आम तौर पे आपने उस भाषा का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आसानी से सीख पाएंगे। एक माहौल बनाएं, जो दोस्त आपके क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके साथ बैठें, ग्रुप बना के बैठें,
कोई ज़रूरी नहीं है कुर्सियों पे, पर लेकिन हाँ तसल्ली से आप एक जगह जहाँ कहीं मूड बन जाए, एक जगह बैठ गए, बातचीत करना शुरू करो। अच्छा, हम किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, नेशनल टॉपिक, इंटरनेशनल टॉपिक, किसी एक चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं, फिर वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। आज के इस टॉपिक के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। याद रखिए हमारा मोबाइल नंबर है 8900517303। यदि आपको कोई भी क्वेरी होती है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप हमें फॉलो करते रहें, हमारी सारी क्लासेस को लगातार फॉलो कर सकें। जय हिंद।